जहाँ जोश और ख्वाहिश के शोले भड़के हुए थे। वो जानती थी ये आग उसे भी जला देगी। वो इसके लिए तैयार थी। वो खुद भी जलना चाहती थी। ये जलाने वाली आग नहीं थी, ये वो आग थी जो मोहब्बत को जन्म दे। वो दोनों तैयार थे। एडवर्ड और एमा दोनों जलने के लिए तैयार थे। अब जल भी जाओ ना। मैंने कितने ही सफ़े पढ़ डाले, लेकिन दोनों जल क्यों नहीं रहे? उफ दरिया, डरा दिया तुमने मुझे। क्या हुआ है? दरिया बेटी, ये क्या कर रही हो? अच्छी बात नहीं है इस तरह करना। और हम तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं सब। मुझे नहीं करवाना अम्मी। आज वाकई तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो बेटी। अम्मी क्या हुआ इसको? डॉक्टर ने ब्रेसेस लगाने के लिए कहा है इसे। हाँ तो इसमें क्या मसला है? हाँ जाहिर सी बात है, तुम्हें क्यों मसला होगा? मेरी प्यारी बेटी, कुछ दिन लगे रहेंगे फिर उतर जाएंगे। आए दिन जो तुम्हारे दांतों में दर्द रहता है, कम से कम उससे तो जान छूट जाएगी। पूरा साल लगेगा बेटा, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। देखते ही देखते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सब ठीक हो जाएगा। हा? मेरी क्लास की एक लड़की ने भी पहने थे। सबने मजाक उड़ाया कि तुम इनके साथ खाना कैसे खाती हो, और अब सब मेरा भी मजाक उड़ाएंगे अम्मी। मेरी बेटी का कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता। हाँ, अगर तुमने ठान ली है तो तुम्हारी मर्जी, में तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। हम तो तुम्हारा ही भला चाहते हैं। फिर भी तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो। सादिक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस उरूज गिर गई है। मैं ठीक हूँ अम्मी। कहा था मैंने। जलने की बुआ रही है आपको? लग रहा है कोई चीज जल रही है। हाय डॉल्मा, जल गया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हर चीज का ध्यान रख रख के पागल हो चुकी हूँ। मैं अपना सारा काम काज छोड़कर 1 घंटे से ही बना रही थी। वैसे ही मैं सब कुछ इतनी मुश्किल से संभाल रही हूँ, और अब ये चावल भी जल गए, और ये बर्तन भी कुछ दिन पहले लिया था, ये भी खराब हो गया। देखो मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हफ्ते के आखिर में बहुत बर्तन होंगे हमारे पास। मैं अभी विनेगर और बेकिंग सोडा से इसे अच्छी तरह रगड़ के देखती हूँ। हो जाएगा पहले जैसा, और फिर इसे तुर्कान के जहेज के लिए रख देंगे। अच्छा है, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। तुर्कान के जहेज की फिक्र करना छोड़ दो तुम। ये समझो उससे जान छूट गई। वो क्यों? गेस करो, कल मार्केट में कौन मिला था मुझे? कौन मिला? रोशन कोरमान। उनको तुमसे क्या काम था? मुझसे तो नहीं, उसको एक लड़की पसंद आ गई थी, उसका पूछ रही थी। बताओ कौन? या अल्लाह नुज़हत, क्यों तंग कर रही हो? मुझे क्या पता कि वो किसका पूछ रही थी। नसीन, क्या मसला है तुम्हारा? मैं तुम्हें तंग भी नहीं कर सकती, हद करती हो। तुर्कान का पूछ रही थी वो। रोशन कोरमान मेरी बेटी का तुमसे पूछ रही थी वो? हाँ तो ऐसा क्यों बोलूंगी मैं तुम्हें? उसने तुर्कान का ही पूछा था। ऐसा भला कौन होगा जो उसे देखे और पूछे बिना न रह सके। मेरी भतीजी है ही इतनी प्यारी, बिल्कुल अपनी आंटी की तरह। उसने परसों उसे बाजार में देखा था। पूछने लगी कि कौन थी वो लड़की जो बाजार में सूरज की तरह चमक रही थी। वो ये सब कुछ समझ तो गई थी, लेकिन कुछ जाहिर नहीं किया उसने। मैंने कहा मेरी भतीजी है, क्या इससे कोई गलती हो गई? हाँ तो क्या उसने कोई बदतमीजी की थी क्या? आगे की बात कॉफी के बाद नसीन साहिबा। कौन सी कॉफी? वही टर्किश कॉफी जो तुम अपनी नंद के लिए बनाने वाली हो, विदाउट शुगर। नुज़हत, फिक्र के मारे मेरी जान निकल जाएगी। तो बताओ ना आगे क्या हुआ फिर? कहने लगी अगर वो तुम्हारी भतीजी है तो तुम्हारे पास उसकी तस्वीर जरूर होगी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने कहा मुझे दो, मैं वो तस्वीर अपने बेटे को दिखाना चाहती हूँ।